मैं हज़रत मौलाना प्रोफेसर वाजिद महमूद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और आप हज़रात के सामने हमारे स्कूलिंग सिस्टम और कोर्स के हवाले से आप हज़रात को आगाह फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ उलमाए कराम और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आपके सामने जो आयत मैंने खुतबे में तिलावत की है, इसका पहला लफ्ज़ इक़रा है और ये वो लफ्ज़ है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही जो नाज़िल हुई उसकी इब्तिदाई 5 आयात में से पहली आयत का पहला लफ्ज़ है और इस इक़रा के मानी है पढ़िए। सबसे पहला लफ्ज़ कायनात के सबसे अफजल इंसान के ऊपर नाज़िल होने वाला ये लफ्ज़ बतला रहा है कि ये बड़ी खूबियों का हामिल है। मैं अपनी गुफ्तगू से क़बल बतौर तमहीद के एक बात आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि दुनिया के अंदर हर आदमी ये चाहता है कि मैं इज़्ज़तदार बनूं, मेरा मुआशरे के अंदर एक मकाम हो, मेरी इज़्ज़त हो, मेरा वक़ार हो। लेकिन हर आदमी ने इज़्ज़त के हुसूल के लिए अपना एक अलग ज़ाविया मुकर्रर किया हुआ है। कोई आदमी ये समझता है कि अगर मुझे इक़्तिदार मिल जाएगा तो मैं इज़्ज़त वाला बन जाऊंगा, आगे पीछे मेरे लोग होंगे, हटो बचों की सजाएं होंगी और फिर जब इक़्तिदार हासिल हो जाता है ये शख्स अपने आप को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला समझने लग जाता है। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये इक़्तिदार ख़त्म, वो जो इज़्ज़त थी, वो जो प्रोटोकॉल था वो भी ख़त्म। भला ये भी कोई इज़्ज़त है कि रात को तो बंदा वज़ीर आज़म होता है और सुबह को असीर आज़म होता है, रात को तख्त के ऊपर बैठा हुआ होता है और सुबह को उसको तख्ते के ऊपर चढ़ाने के फैसले कर दिए जाते हैं। इज़्ज़त तो है लेकिन आर्जी इज़्ज़त है। एक आदमी ये समझता है कि अगर मेरे पास माल बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बैंक बैलेंस मेरे पास अच्छा होगा तो सारे लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे। और दुनिया के अंदर जिन लोगों की ये सोच है वो मालदारों की इज़्ज़त भी करते हैं। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है कि ये माल ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब है कि जो इज़्ज़त लोग कर रहे थे माल की वजह से वो इज़्ज़त भी ख़त्म हो गई। भला ये भी कोई इज़्ज़त है कि जब माल था तो थी और माल ख़त्म तो इज़्ज़त भी ख़त्म।
बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैंने अगर बहुत उम्दा लिबास पहन लिया, कॉटन के बहुत कीमती कपड़े पहन लिए और ये पहन कर जब मैं निकलूँगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। दिन को तो पूरे दिन लोगों से अपनी इज्जतें करवाता रहा और रात को वही लिबास उतार कर लटका दिया तो ये इज्जत वहाँ लटक गई। भला ये भी कोई इज्जत है? इन जराए से इज्जतें तो बंदे को मिल जाती हैं, लेकिन ये इज्जतें आरजी इज्जतें। और एक ये है कि बंदा ये चाहे कि मुझे दायमी इज्जत मिल जाए। अगर वो दायमी इज्जत चाहता है तो उसके लिए उसको अपने इल्म के अंदर फोकियत इख्तियार करना पड़ेगा। इल्म के जरिए से जो इज्जत मिलती है वो दायमी होती है। दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले अंबिया गुजरे हैं और आप में से अक्सर हजरात जानते ही हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो फरिश्तों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौक़ियत अता फरमाई और एक वक़्त ऐसा आया कि आपका इल्मी इम्तिहान लिया गया, इल्मी इम्तिहान में आप कामयाब हो गए, तो उसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। अल्लाह कहते हैं हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें। ये सजदा क्यों हुआ था? अल्लाह बताना चाहते थे कि वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। फरिश्तों से भी इल्मी इम्तिहान लिया गया और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी लिया गया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उस इम्तिहान में कामयाब हो गए और फरिश्ते ये कहने पर मजबूर हो गए सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उलमा ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करें, इसकी वजह जो बनी वो आपका इल्म बने और ये दायमी इज्जत है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पूरी सूरत नाज़िल फरमाई जिसको सूरह यूसुफ कहा जाता है और आपके बारे में मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस कायनात के अंदर अगर कोई खूबसूरत शख्स पैदा हुआ है तो वो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसी वजह से जन्नत के अंदर जन्नती को यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला कद हर जन्नती को दिया जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने हसीन और जमील थे कि वक्त का जो बादशाह था मिस्र का, बादशाह की बीवी जुलेखा आपके हुस्न को देखकर आप पर फरेफ्ता हो गई। जब हम पल्ला औरतों ने, दीगर वजीरों की बीवियों ने ताने देने शुरू कर दिए कि बादशाह की बीवी होकर तो यूसुफ के ऊपर फरेफ्ता हो गई है, तो उसने कहा क्या आपने यूसुफ को देखा नहीं है ना? बाकायदा उसने एहतमाम किया, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पर्दे के पीछे रखा, अपनी हम पल्ला बड़े बड़े बुज़रा की सारी औरतों को बुलाया और हाथों में एक सेब और एक छुरी दे दी और कहा कि ये काटो और खाओ। जब उनके हाथों में ये चीजें दे दी गई तो इतने में पर्दे से यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाहर आने का हुक्म दिया। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाहर आए, आपके हुस्न को जब देखा औरतों ने तो बजाय सेब काटने के उन्होंने अपनी उंगलियां काट डाली। ये भी कोई हीर रांझे का किस्सा नहीं, कुरान का वाकया बयान कर रहा है। वक़त्ताना ऐदियहुन,
वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। अपनी उंगलियां काट डाली और कहने लगी अल्लाह की कसम ये इंसान नहीं है, मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई फरिश्ता है, ये इंसान लग ही नहीं रहा, इतना खूबसूरत। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर उन्होंने अपनी उंगलियां काट डाली। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की बिना के ऊपर आपको इज्जत नहीं मिली। जब कुएं से निकाला गया यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में जब फरोख्त किया गया, पता है आपकी कीमत क्या लगी? वशरौहु बिसमानिन बख्सिन दराहिम मादूदा, चंद खोटे सिक्कों के इवज में यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा गया। और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम जब हुस्न की बिना के ऊपर जुलेखा के शोहर ने आपको जेल में कैद करवा दिया, और इस जेल के कैद के ज़माने में वक्त के बादशाह ने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहिए तो पता चला कि इसकी ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नहीं जानता। बादशाह ने बुलाया, ख्वाब की ताबीर पूछी, और ख्वाब की ताबीर बताने के ऊपर, ये ख्वाब की ताबीर ये भी एक इल्म है। हुस्न की वजह से तो फितने में मुब्तला हो गए और ऐसे मुब्तला हुए कि खुद कहने लगे अल्लाह इस फितने से बेहतर ये अहब्बा इलैया सिजन, मुझे कैद कर दिया जाए, ये जिंदगी मेरे लिए बेहतर है। थे तो सबसे हसीन, लेकिन इस हुस्न ने आपको फितने में मुब्तला किया। लेकिन जब एक ख्वाब की ताबीर बताई, ख्वाबों का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दिया और एक ख्वाब की ताबीर बताई, तो बादशाह ने आपको जेल से बाहर निकाला और वजीर खजाना बना दिया। मेरे दोस्तों, ये इल्म बड़ी कीमती चीज है। सारे के सारे अंबिया दुनिया के सारे इंसानों से बड़े आलिम हुआ करते हैं, और ये इल्म सीना बसीना मुंतकिल होते हुए हम तक पहुंचा। हम जिस पुरफितन दौर के अंदर गुजर रहे हैं और हमारी ये जो औलादें जो तबाही के दहाने के ऊपर पहुंची हुई हैं, अगर हम इनकी वजूहात को तलाश करें तो उनमें एक सबसे बड़ी वजह हमारी औलाद का सही तालीम और तरबियत का न होना है। औलाद पैदा करना कोई कमाल की चीज नहीं है, ये अल्लाह की अता, अल्लाह दे देता है। लेकिन औलाद को पैदा करने के बाद इसकी सही तालीम और तरबियत करना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। अला कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक नगेबान है और हर एक से उसकी नगेबानी के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह ने औलाद की नेमत अगर मुझे और आपको अता फरमाई है, इस नेमत की हम कदर करें, और इसकी कदर यह है कि हम इसकी सही तालीम और तरबियत करें। यह हमारी जिम्मेदारियों में से अव्वलीन जिम्मेदारी है। हमारे उस्ताद मोहतरम एक बड़ी अजीब बात किया करते हैं और ये बात काबिल तवज्जो है। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि अगर एक आदमी डिफेंस में रहता है और 1000 गज के बंगले में रहता है और अपनी औलादों को रोजाना मुरगन ग़िज़ाएं खिलाता है, लेकिन अपनी औलाद की तालीम और तरबियत का ख्याल नहीं रखता, इसके मुकाबले में एक आदमी किसी कच्ची बस्ती में रहता है, 40 गज के मकान में रहता है,
बच्चों को दाल चटनी के ऊपर गुजारा करवाता है, लेकिन अपने बच्चों को तालीम और तरबियत सही दे रहा है, ये आदमी उस डिफेंस में 1000 गज के बंगले में रहने वाले से 1000 दर्जे बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें औलाद की नेमत अगर अता फरमाई है, इसकी कदरदानी करना, इसकी सही तालीम और तरबियत करना, ये हमारी जिम्मेदारियों में से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे अकाबिर को, कि हमारे अकाबिर ने बहुत गौर व होश के बाद, कि एक तो वो तबका है जो बिल्कुल लो तबका है, वो आता मदारिस के अंदर आकर दीन की तालीम हासिल करता है। एक वो तबका है जो मिडिल क्लास का है या हाई तबका है, वो हमारे मसारिस की तरफ, मसाजिद की तरफ रुख ही नहीं करता। जब हमारा बच्चा मस्जिद में आएगा नहीं, मदरसे में आएगा नहीं, उसकी तरबियत कहाँ होगी? दुनियावी तालीम तो एक फन है, और दुनिया के अंदर खूबसूरत जिंदगी गुजारने के लिए इस फन का उसूल भी जरूरी है, इसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। और दीनी तालीम इल्म वही है, ये दुनिया में भी हमारी आंखों को खोलता है और आखिरत में भी ये हमारे काम आएगा। हम जिस पुरफितन दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर के अंदर ऐसे तालीमी इदारों का इंतखाब करना और ऐसे तालीमी इदारों का वजूद एक फर्ज के दर्जे की हैसियत इख्तियार कर चुका है, जहां पर दीनी और असरी दोनों तालीमें दी जाए। हमारे अकाबिर, हमारे उलमा दुनियावी तालीम के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन इन दुनियावी तालीमी इदारों का जो माहौल है, जो मखलूत तालीमी निज़ाम है, जो आज जहर उगल रहा है और हमारी नौजवान नस्ल तबाही के दहाने के ऊपर पहुंची हुई है, इसकी तबाही में सबसे बड़ा मसला मखलूत तालीमी निज़ाम का है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे बड़ों को, उन्होंने इसकी तरफ उम्मत को मुतवज्जे किया। इक़रा के नाम से मुअन्वन ऐसे तालीमी इदारे कायम किए जहाँ आपका बच्चा इस्लामी माहौल के अंदर रहते हुए, इस्लामी तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करते हुए, वो इंग्लिश मीडियम मुकम्मल तालीम एक अच्छे माहौल में हासिल करेगा। इसलिए जिन इदारों का वजूद मुमकिन हुआ है, उनका नाम भी इक़रा ही रखा गया है। हमारे इस इलाके में ऐसे इदारों की बहुत ज़्यादा कमी थी। हमारे इस मस्जिद के इमाम साहब और मस्जिद की इंतज़ामिया इस बात पर बड़ी मुतफक्किर हुई कि बच्चे कुरान पढ़ने के लिए तो हमारे पास आ रहे हैं और दीनी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी दर्जे तक हो रही है, लेकिन हमारा ये बच्चा दुनियावी तालीम भी इसी दीनी माहौल के अंदर रहते हुए अपनी तालीम को मुकम्मल करे। इसके लिए इन्होंने इक़रा तालीमुल कुरान सेकेंडरी स्कूल का आगाज किया और आज उसकी इफ्तिताई तकरीब है। हमें मुआशरे के अंदर ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कल अमली मैदान में जाकर जिस ओहदे के ऊपर, जिस पोस्ट के ऊपर, जिस जगह के ऊपर भी जाएं, वहां पर अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अपने इल्म जो उन्होंने हासिल किया है और दुनिया के जो फ़नून उन्होंने हासिल किए हैं, चाहे वो इंजीनियर बने हैं, चाहे डॉक्टर बने, चाहे लेक्चरार बने, चाहे दुनिया के जिस ज़िंदगी के शोबे से वो ताल्लुक़ रखते हैं, जब इस तरबियत के साथ वो परवान चढ़ेंगे, कल वो मेरे और आपके हमदर्द बनेंगे। आज हम जब सरकारी इदारों के दौरे करते हैं, जब ऐसी जगहों के ऊपर जाते हैं, हमारा अगर इन इदारों से कोई काम वाबस्ता होता है, यकीन जानिए कि हमारे पसीने बहने शुरू हो जाते हैं। कई के दिन चक्कर लगाने के बाद भी हमारे काम नहीं होते। वजह ये होती है
कि हमारे इन अफसरान ने जिन जगहों के ऊपर तरबियत हासिल की है वहाँ खुदा तरसी का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। हमें घंटों घंटों लंबी कतारों में खड़े होना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं होता। अगर हम इस नस्ल लो के ऊपर मेहनत करेंगे, इनके पास जब दीन और दुनिया दोनों चीजें होंगी और जब ये अमली मैदान में किसी भी शोबे में जाएंगे वहां उम्मत के लिए नफे का बाइस बनेंगे। हमें चाहिए हम अपने बच्चों के लिए ऐसे इदारों का इंतखाब करें जहां दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें दी जाएं। इसके लिए जहां और बहुत सारे इदारे हमारे मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के अंदर मौजूद हैं, इस इलाके में ऐसे इदारे की बहुत अशद ज़रूरत थी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे इमाम साहब को, मौलाना साद नदीम साहब को, कि उन्होंने तगोदो करके कोशिश करके ऐसे इदारे के आगाज़ करने का एक बहुत बेहतरीन फ़ैसला किया है। इसके लिए उन्होंने इल्मी माहिरीन को तलब किया, उनसे मुख्तलिफ किस्म की आरा ली और एक बेहतरीन निसाब तालीम मुकर्रर किया है जिसमें आपके बच्चे की बेहतरीन तरबियत भी होगी, बेहतरीन तालीम भी होगी। अगर आपका बच्चा शलवार कमीज के अंदर सर पर सफ़ेद टोपी पहनकर अगर इंग्लिश फरफर बोलना शुरू कर दे और माहौल अच्छा मिले, घर में वालिदैन का भी अदब करने वाला बन जाए, उस्ताद की भी ताज़ीम और अदब करने वाला बन जाए, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती। हमारे बुनियादी इदारे दुनियावी तालीम अच्छे अंदाज में दे रहे हैं, लेकिन एक कमी उन इदारों में ज़रूर है, चाहे वो 10,000 फीस ले रहे हैं, चाहे 20,000 फीस ले रहे हैं, हमारे बच्चों की दीनी तरबियत नहीं हो रही। ये भी तो हमारी ज़रूरत है ना, ये भी तो हमारी पहचान है। मैं अपनी मस्जिद में हमारे मोहल्ले के एक नमाजी का इंतकाल हो गया। उसका जो बेटा था वो बाहर अमेरिका में डॉक्टर था। एक दिन पूरा मैयत को एडी सर्दखाने के अंदर रखा गया, दूसरे दिन बेटा पहुंचा, नमाज जनाजा हुई तो जनाजे के दौरान वो जो डॉक्टर साहब थे वो बहुत रो रहे थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद वालिद के दुनिया से जाने का बहुत ज़्यादा सदमा और अफसोस हो जिसकी वजह से रो रहे। मैंने तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह के फैसले पर बंदे को राज़ी रहना चाहिए, रज़ा बिल क़ज़ा। हर इंसान ने दुनिया से जाना है। आगे से बड़ी अजीब बात उसने कही जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। कहने लगा, इमाम साहब मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे वालिद दुनिया से चले गए, सब ने दुनिया से जाना है। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे इस वालिद ने मेरी दुनियावी तालीम के लिए लाखों रुपए खर्च किए, कमो पेश 50 लाख से ऊपर मेरे ऊपर खर्च किए गए और मैं अमेरिका से MBBS डॉक्टर बनकर आया हूँ। लेकिन आज सारे लोग मेरे वालिद की नमाज जनाजा पढ़ रहे थे और मैं लोगों को देखकर हाथ ऊपर नीचे कर रहा था। मुझे नहीं मालूम कि नमाज जनाजा के अंदर क्या पढ़ा जाता है। काश के मेरा वालिद जहाँ मेरी दुनियावी तालीम का फिक्रमंद रहा वहाँ अगर मुझे कुछ दुनियावी तालीम भी दे देता तो कम से कम कुछ बख्शिश और मग़फ़िरत की अरबी में दुआएं ही मैं मांग लेता। आज वो मेरी उसने दुनिया तो बना दी लेकिन मेरी आखिरत बिगड़ गई है। मेरे दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है, हम जिस पुरफितन दौर और ज़माने से गुजर रहे हैं, ऐसे इस पुरफितन दौर के अंदर ऐसे इदारे हमारे लिए नेमत उज़्मा से कम नहीं है। इसकी खूब कदर कीजिए। अपने बच्चों को आंखें बंद करके मौलाना साद नदीम के हवाले कीजिए। इंशाअल्लाह ये आपके बच्चे को दीनी तालीम भी बहुत अच्छे अंदाज में देंगे और दुनियावी तालीम भी बहुत अच्छे अंदाज में देकर मैट्रिक तक इंशाअल्लाह ये आपके बच्चों को अच्छे अंदाज में तालीम देंगे। माहिर उलूम और फ़नून इनके राब्ते के अंदर हैं, उनकी मशवरे और आराएँ इनके साथ हैं, उनकी दुआएं और हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। इंशाअल्लाह इन्होंने ये कदम आगे बढ़ाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हर कदम के ऊपर कामयाबियाँ नसीब फरमाएगा। आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि आप लोग अपने बच्चों के दीनी और दुनियावी तालीम के इंतखाब के लिए इनके इदारे को अपना महवर और मरकज़ बना लीजिए, इनके इदारे का इंतखाब कीजिए। इंशाअल्लाह जैसे
किसी दीनी मैदान में ये आपको मायूस नहीं कर रहे। वक्त के ऊपर यहाँ नमाज होती है, पानी आपको वक्त के ऊपर मिलता है, बिजली आपको मिल रही है, आज़ान वक्त मुकर्रा के ऊपर मिलती है, जुमे का खुतबा बहुत इल्मी खुतबा होता है। जब ये आपकी मस्जिद की सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, आपके मदरसे के बच्चों की दीनी तालीम की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, ये आपके बच्चे की दुनियावी तालीम की ज़रूरत को भी बहुत अहसन अंदाज में पूरा करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।